हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 चैप्टर 2 का। आज हम बात करेंगे यदि आपके पास शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो कैसे आप द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। आज की वीडियो में हम बस यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो, आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला सवाल को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। देखिए, पहले सवाल को सॉल्व किया जाए तो हम पहले सवाल को हल करते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको मोटा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, जब इसको हल करेंगे तो आपको पता है कि क्या क्या दिया हुआ है। हम लिखेंगे गिवन डेट दिया है। क्या दिया है आपको? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दी गई है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। तो पहला हल कर रहे हो तो पहला जो पॉइंट हमारा होगा वो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल हो गया। एक योगफल का मतलब होता है जोड़, गुणनफल का मतलब होता है गुणा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है? 2 दिया है। तो आपको पता है कि पी एक्स बराबर यानी बहुपद का फार्मूला क्या होता है? हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू के यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम इसमें रखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है भैया? -3। तो यहाँ पे रखोगे यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 2 है, ठीक है। तो देखो, जब यहाँ कोष्टक ब्रेक होगा तो जो बाहर संख्या होती है, जो बाहर चिन्ह होता है, उसका अंदर क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं। जब माइनस का गुणा माइनस के साथ होता है तो क्या बन जाता है? तो हमारा बन जाएगा प्लस। क्या बन जाएगा? प्लस। यहाँ बन जाएगा +3 यक्स और प्लस के 2। तब बताओ पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 3 यक्स प्लस 2। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पी एक्स बराबर 0 रखने पर, यहाँ पे लिख सकते हो पी एक्स बराबर 0 रखने पर तो क्या मिल जाएगा हमें? जब पी एक्स बराबर 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3 यक्स प्लस के 2 बराबर 0। जो हमारा ये मिला हुआ है यही हमारा द्विघात बहुपद है। हम लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या मिल जाएगा? द्विघात बहुपद बराबर मिल जाएगा यही एक्स स्क्वायर प्लस के 3 यक्स प्लस के 2, यही हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। अब दूसरे सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताओ कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं, ठीक है। और हमारे में चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और उन बच्चों के पास शेयर करो जो क्लास 10th में है और अच्छे मार्क्स पाना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो दूसरा हल करते हैं। दूसरा भी ऐसे ही दिया है, लिख दो दिया है, अंग्रेजी में ले सकते हो, दिया है। तो हम बताएंगे कि भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर, सर जी हमने का 1/4 दिले ह कामा, ऐसे ही तथा, यहाँ पे लिख सकते हो तथा, सर ऐसे ही अल्फा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ -1। जी बिल्कुल, चलिए रखते हैं इसको हम। तो आपको पता है पी एक्स यानी बहुपद द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, क्या होता है? तो हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ 1/4, 1/4 रख दो। बाहर चल रहा है एक्स, तब एक्स चलेगा। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1, तो -1 रख दो। जब इसको हल करोगे तो एक्स स्क्वायर, देखिए अंदर प्लस का है बाहर माइनस का, जब कोष्टक ब्रेक होगा तो गुणा होगा। जब माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? माइनस। और एक्स भी है तो एक्स का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा x/4। क्या हो जाएगा? x/4। ऐसे यहाँ पे करेंगे, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, जब प्लस और माइनस का आपस में गुणा होगा तो -1 बन जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा?
1 बन जाएगा। ठीक है, किसके बराबर है, पी एक्स के बराबर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर पी एक्स बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर 0 रखने पर, जब 0 रखोगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई 4 माइनस के 1 बराबर 0। तो जो 4 हमारा हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ले सकते हो 4 को जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर। ये 4x स्क्वायर कैसे आ रहा है, इसके बट्टे 1 मान सकते हैं, मान सकते कि नहीं मान सकते, जी सर बिल्कुल मान सकते हैं। जब 1 का भाग 4 में दोगे तो 4 आएगा, 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 4 आएगा, 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो उस 4 का ऊपर वाले यानी अंश में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब हम 4 का x में गुणा, एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस के, ऐसे जब 4 का भाग 4 में दोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का गुणा x में करोगे तो x ना मिलेगा भैया। ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे -4 हो जाएगा, बराबर क्या चल रहा है 0, इधर भाग है, बट्टे का मतलब होता है भाग, जब उधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो उस पर भेज देंगे उसको। तो 4x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4 बराबर क्या आ जाएगा 0, गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा यही, अतः आप लिख सकते हो, अतः द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ। कमेंट करके बताओ क्या हमारी आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही है। चलिए अगला सवाल पे बात करते हैं, तीसरा सवाल पे बात करते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल क्या करा है भैया, तीसरा सवाल को हल करते हैं भैया, जल्दी से आ जाओ सभी लोग। चलो देखो, अल्फा प्लस बीटा, यानी दिया क्या, दिया हुआ आपको अल्फा प्लस शून्यकों का योगफल का मतलब होता है, शून्य क्या होते हैं, अल्फा अल्फा और बीटा होते हैं। दिया हुआ शून्य का योग, योग का मतलब होता है जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2, और तथा अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/3। ठीक है, 1/3। तो हमारा पी एक्स का फार्मूला होता है, पी एक्स का फार्मूला क्या होता है हमारा, पी एक्स का जो फार्मूला होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर साथ में चलेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ 1/3। कंफर्म हो गया यहाँ तक, किसी को दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के √2x प्लस के हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम पी एक्स बराबर 0 रखेंगे, पी एक्स बराबर 0 रखने पर, जब पी एक्स बराबर 0 रखोगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के √2x प्लस के 1/3 बराबर के 0। जब यहाँ पे भी एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3 √2x प्लस के कितना आएगा 1 आएगा, प्लस कितना आ जाएगा 1, बराबर चल रहा है 0। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस के 3 √2x प्लस के 1 बराबर 0। यही हमारा बहुपद मिल जाएगा। तुम लिख सकते हो अतः, अतः द्विघात, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या मिल जाएगा सर, 3x स्क्वायर माइनस के 3 2x प्लस के 1। ये हमारा द्विघात बहुपद मिल गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए लास्ट सवाल को सॉल्व करते हैं, लास्ट सवाल को भी सॉल्व किया जाए। ठीक है, अब देखिए चौथा को हल करते हैं। ठीक है, चलिए चौथा को जब हल करेंगे तो आपको इसमें भी पता है सर, इसमें भी कहोगे अल्फा प्लस बीटा, सर इतना सरल है, जी हाँ इतना ही सरल है। अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4 तथा, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है भैया, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। तो आपको पता है द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद को पी एक्स के बराबर दिखाया जाता है। जी हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इंटू का मतलब होता है गुणा, क्या होता है इंटू का मतलब गुणा। जब दो दो क्या अल्फा प्लस बीटा का ये बीच में लगा है जो पॉइंट लगा उसका मतलब होता है गुणा, दो शून्य के बीच में गुणा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ माइनस के 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ 1/4। जब हम एक्स स्क्वायर यहाँ पे मान रखोगे, बाहर देखो, बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है। जब माइनस का गुणा, जब कोष्टक ब्रेक होता है तो गुणा होता है, जब कोष्टक हटाओगे, जब कोष्टक को हटाएंगे तो वहां पे गुणा होता है, तो माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस की 1/4, यानी कि यहाँ पे 1 की जगह पे एक्स रख सकते हो, प्लस की 1/x। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम पी एक्स बराबर 0 रखने पर, जब हम पी एक्स बराबर 0 रखने पर रखने पर तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के x/4 प्लस के 1/4 बराबर के 0। तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम जब 4 मिल जाएगा तो यहाँ पे 4x² प्लस के x प्लस के 1 बराबर 0। तो 4 इधर चला गुणा हो जाएगा तो हमारा बच जाएगा केवल यही कि 4x² प्लस के x प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात समझ में आ रही है। तो हमारा लिख सकते हो अंत में कि द्विघात अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या मिल जाएगा सर, मिल जाएगा 4x² प्लस के x प्लस के 1। यही हमारा मिल जाएगा आपका द्विघात बहुपद। आई होप आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। अब बताओ 10 में कितने परसेंटेज मार्क्स चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।